गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी आर्तव या मासिक चक्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, बार बार पूछी गई है। तो मासिक चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र क्या होता है, वैसे हमने कई बार बताया है, बट समझिएगा ध्यान से। मादा में जनन काल के प्रारंभ होने के साथ, जब उसको मतलब 14 साल 13 साल 12 साल हो जाएगा उसका, ठीक है, 12 साल लगभग जो भी है, 12 से 14 साल के बीच का माना जाता है, तो ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, यानी पर महीने मासिक चक्र चालू हो जाता है, जो जनन काल के समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। जब मादा फीमेल जनन योग्य नहीं रह जाएगी तब उसकी ये मासिक चक्र भी रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। हमने बताया था जन्म के साथ ही बहुत सारे अंडे अंडाशय के भीतर फिलोपियन नलिका में अंडाशय के भीतर ग्रफियन पुटिका में बहुत सारे अंड रहते हैं। निषेचन न होने की स्थिति में ध्यान देना है कि जब अंडाशय से अंड उत्सर्जित होगा तो उसी समय क्या होगा, वहाँ पर गर्भाशय के ऊपर एक परत जम जाती है ना। गर्भाशय के ऊपर क्या बनती है, एक परत बन जाती है। देखिए, निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार, जो कि एक परत बनाई थी पहले से उसने, जब अंडाशय से अंड निकलने वाला था, एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्र को मासिक या आर्तव चक्र कहते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में, है ना। अंडाशय से तो अंड बना है तो उसमें, और गर्भाशय की दीवार, दोनों जगह होते हैं। मेन जो बाहर निकलना होता है वो सब अंडा जो है आपका गर्भाशय की दीवार से कुछ पश वगैरह रूप में निकलता है ब्लड के रूप में। बाकी अंडाशय में एक छोटी सी एक कोशिका अंड की है, वो इतना फर्क नहीं डालती है, ठीक है। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, क्रम प्रसारी अवस्था, ध्यान देना है। FSH ये हार्मोन है आपका, ठीक है। इसे क्रम प्रसारी अवस्था को क्या बोल सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। FSH पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। ध्यान देना, FSH का काम क्या है, इसका पूरा भी डिटेल से आप लोगों को चित्र मिलेगा। तो FSH पुटिकाओं को एस्ट्रोजन के स्त्राव को लिए प्रेरित करता है, यानी पुटिकाओं से कौन निकलता है। पुटिकाएं क्या है भाई, जो ग्रफियन पुटिकाएं हैं, है ना, जिनके अंदर अंडाणु है, अंड है। तो इस अवस्था को अंतराल 10 से 12 दिनों का होता है ना। कितने दिनों के बाद ये पुटिकाओं से हार्मोन स्रावित होने लगता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई भी एक डेट ले लेते हैं, 15 डेट है ना, तो 15 के बाद 12वें दिन, 10 से 12 दिन बाद ये जो है FSH क्या करेगा, जो ग्रफियन पुटिकाएं उनसे एस्ट्रोजन, ये लिंग हार्मोन्स होता है फीमेल का, एस्ट्रोजन ना, उसको स्रावित करने लगेगा। अगला है देखिए स्रावित अवस्था। अब यहाँ पर दूसरा आया कि जो सेक्रेटरी फेज है, कार्पस ल्यूटियम, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्त्राव करता है। कौन है भाई, कार्पस ल्यूटियम, याद रखना है इसको। प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, भाई कुछ तो FSH पुटिकाओं को भी करवा रहा था, है ना, एस्ट्रोजन, लेकिन ये जो कार्पस ल्यूटियम ये मोस्टली है, ये ज़्यादा मात्रा में करवाता है। इस अवस्था को अंतराल कितने दिनों का होता है, 12 से 14 दिन का होता है, ठीक है। इसे प्रोग्रेसिव प्रवस्था भी कहते हैं। क्यों, देखिए 12 से 14 दिन के बाद, है ना, जो जैसे मान लीजिए मासिक चक्र हुआ उसके 12 से 14 दिन बाद, तो 12 से 14 दिन बाद जो कार्पस ल्यूटियम होगा वो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित कराएगा। तो 12 से 14 दिन बाद क्या होगा, इसे प्रोग्रेसिव अवस्था भी क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि अंतः स्तर संगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। यानी इस टाइम से 12 दिन के बाद क्या हो जाता है, गर्भधारण हो सकता है ना, पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। सबसे ज़्यादा अवस्था होती है संगर्भता तथा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। ओके, अगला देखिए मासिक अवस्था। यह पुराने मासिक चक्र की अंतिम अवस्था तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। भाई देखिए, अब 12-14 दिन के बाद जब 28 दिन पहुँचेगा आगे, तो ऐसा अवस्था आएगी कि वो उसका ख़त्म होगा और नया चालू होगा, ऐसी अवस्था बन जाती है। यह पुराने मासिक चक्र की अंतिम और नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं है ना, ध्यान दो, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन स्तर की कमी के कारण। अगर देखिए पुराने मासिक चक्र की अंतिम अवस्था में, यानी अगर अंडाणु निषेचित नहीं है, जब निषेचित नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाएगा।
इससे एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्राव होता है। देखिए कार्पस ल्यूटियम जो है गर्भाशय की भित्ति पर बन रहा है और ये क्या हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्राव होता है और ये स्राव लगभग 5 दिन तक चलता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कब ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट होता है, जबकि मासिक चक्र की अगर अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। अगर ये अंडाणु निषेचित हो जाता तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता, डेवलपमेंट करके और आगे का व्यवस्था कर लेता, उसे नष्ट नहीं होने देता। यह FSH LH यानी जब गर्भधारण हो जाता है तो देखा मतलब क्या होता है, फिर वो मासिक चक्र रुक जाता है, इसीलिए कार्पस ल्यूटियम बाहर नहीं निकलता है ना। यह FSH LH एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए 4 हार्मोन हैं। यदि संगर्भता नहीं रुकती है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है और काला छत्र चिन्ह की तरह होता है, काले छत्र चिन्ह की तरह होता है, यानी ये नष्ट होने लगता है पूरी तरीके से। ओके बच्चों, अच्छे से अगर एक बार में ना आए तो 2 बार रिपीट करिएगा, 3 बार रिपीट करिएगा, देखिएगा। ओके चलिए, थैंक यू।